अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्रेज सवजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। योने का किताब अध्याय 4 का दूसरी आयत, जोना चैप्टर 4 वर्स 2। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्सीस को भागा जाने के लिए पूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु की नाम की महिमा हो। योने का किताब में हम पढ़ते हैं परमेश्वर करुणानिधान परमेश्वर है। इससे पहले हम देखते हैं कि योना तो तर्सीस को भागा है, नीनवे को और प्रचार करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे भागकर उसने तर्सीस गया। लेकिन वाहन में जो घटना हुआ है ये बातें हम गए बार तो देख लिया है। और इसका बाद में वाहन से समुद्र में डाल दिया, फिर मगरमच्छ का पेट के अंदर गया, वहाँ से वापस आ गया। ये बातें हम इससे पहले अध्यायों में हम देखते हैं। अध्याय 4 में हम इसी प्रकार देखते हैं कि योना का अप्रसन्नता हम इसमें दे सकते हैं। परमेश्वर तो नीनवे के लोगों को बचा लिया, ये बात तो उसको अच्छा नहीं लगा। ये बात योना बहुत कठिनाई से परमेश्वर को और देखते हैं। ये बात यहाँ हम तो लिखा हुआ है। हम एक बात को हम समझना चाहिए, और इतने नीनवे के लोगों को परमेश्वर का सन्निधि में उसका वचन का द्वारा मन फिराकर लोग आए हैं, लेकिन अभी योना तो परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है। इसके लिए योना थोड़ा दूर जाके क्या परिस्थिति हो जाएंगे ऐसा देख रहा है। लेकिन योना भी परमेश्वर से बहुत दूर है, लेकिन और उसका बाद में उसने बात करते हुए हम इसमें देख सकते हैं। और योने का और प्रार्थना इस प्रकार की हम दे सकते हैं, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर हमेशा लोगों को दुख देने के लिए प्रसन्नता नहीं देखता है। लोगों का पास में परमेश्वर का वचन पहुंचाते हैं, जो मन फिराते हैं वो लोगों को परमेश्वर तो अपने पास में रख देते हैं। लेकिन हम इसमें एक बात को हम इसी प्रकार देखते हैं, करुणानिधान है, और ये बातों को इसमें हम मनन करेंगे। और नीनवे के लोगों को नाश करने वाले परमेश्वर वहाँ से लोगों को बचा लिया, लेकिन प्रभु का दास जो योना है उसको परमेश्वर का पास से दूर हो गया है। उसका पास में कुछ बातें और सिखा रहा है। ये बातें हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन एक बात को और योने को मालूम है, और परमेश्वर करुणानिधान है, ये बात अपने मन में रखता है। परमेश्वर का वचन बाइबल में अलग अलग जगहों में ये करुणा का बातों को हम दे सकते हैं। भजन संहिता 108 4 कलम में
क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंचे है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हम इसी प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का दया और करुणा कितने अगम्य है, ये बातों को इधर समझाते हैं। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंचे है, इतने और मनोहर रीति से इस और करुणा के बारे में लिखा हुआ है। हम लेमेंटेशन और तीसरा अध्याय की विलाप गीत उसका तीसरे अध्याय की 22वें आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम इसी प्रकार देखते हैं हम खराब एकदम ये धरती से मिट जाने वाले थे, वहाँ से परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा दिखाया है। ओ कितने बड़ी बातें हैं परमेश्वर दिखाया है। हम लूका की सुवार्ता 15वें अध्याय की 7वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ हम देखते हैं और जितने लोग हम अच्छा हूँ इसी प्रकार बोलकर रहते हैं, लेकिन उसमें से कोई मन फिराएगा तो परमेश्वर वो लोगों को ऊपर कितने दया दिखा रहा है। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं और प्रभु हमको सहायता करे। हम दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय की 9वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोगों समझते हैं, पर तुम्हारा विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यही कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सभी लोगों को मन फिराने का अवसर मिले, ये बातें हम देखते हैं। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं मनुष्य नाश होना है, ये बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि किया लोग हैं, परमेश्वर से और से आए हुए लोग हैं, लेकिन वो लोग नाश होने के लिए परमेश्वर चाहता नहीं, मन फिराकर प्रभु के पास में आने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु हमको सहायता करे। हमारा प्रभु इस धरती आकाश बनाने वाला परमेश्वर है। धरती में जितने और फलों फूलों झाड़ ये सारे बातें परमेश्वर ने सृष्टि करके मनुष्य को दिया, लेकिन मनुष्य पाप करने से परमेश्वर से दूर हो गया। उस मनुष्य को ऊपर परमेश्वर का दया दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में एक मनुष्य रूप धारण करके आए। 33.5 साल तक इस जगत में रहा, 30 साल तक माता पिता का अधीन में रहा, 3.5 साल तक परमेश्वर मनुष्य को जो कुछ है वो बात करने के लिए समर्पित हो गए हमारा प्रभु। हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे और जो पाप का निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह और समर्पित हो गया है, उसमें पाप देख नहीं सकता है, उसमें एक भी पाप हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार का प्रभु अंतिम समय में पापियों के लिए अपने जीवन सूली पर दिया है। ये बातों को यहाँ हम देखते हैं। जो कोई उसमें विश्वास करता है, प्रभु में विश्वास करता है, तो पाप वो भाई का जीवन में मिट जाएंगे, पाप का क्षमा मिलेगी। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। तो उस व्यक्ति इसी प्रकार और अपने मन में विचार से कहेगा, प्रभु तुम करुणा निधान है, ऐसा कहूँगा। करुणा दिखाने वाला प्रभु है, तुम दयालु है, इसी प्रकार उसका जीवन में बोलने के लिए अवसर मिलेगा। नहीं तो मनुष्य इस धरती में रहता है और थोड़े समय रहता है, उसका मन में इस प्रकार का विचार होता है, मैं 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, मैंने कितने कमाया है,
मैंने कितना यहाँ बनाए हुए हैं, लेकिन हम एक बात को हम समझना चाहिए, मनुष्य केवल और परमेश्वर का सृष्टि में है, ये बात हम समझना चाहिए। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमारे जीवन में करुणा क्या है वो समझने के लिए हमारे जीवन में बुद्धि दिया। धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह है, आदर के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, धन्यवाद के लिए योग्य है। जय मसीह की।